सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और जो सर्दियों के 2 महीने हैं यानी कि अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने गुलाब बहुत ही बढ़िया फूल देता है। अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, इस समय ना तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और ना ही गर्मियाँ, तो इसीलिए गुलाब का पौधा इस समय काफ़ी बढ़िया ग्रोथ भी करता है और फूल भी देता है। लेकिन इसके लिए गुलाब के पौधे को आपको सही पोषण देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र, तरह-तरह के खाद आपको मिल जाएँगे, लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 गुलाब का पौधा है, तो इसके लिए हम मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र लेने के लिए नहीं जाते हैं और हम सोचते हैं कि घर में ही हमारे कुछ ऐसी चीज़ हो, जिससे कि हमारा गुलाब का पौधा बहुत ही बढ़िया फूल दे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे वेस्ट छिलकों के बारे में, कुछ ऐसे सब्जियों के छिलके या फिर फलों के छिलके जो कि वेस्ट होते हैं और हमारे किचन में निकलते हैं और हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन उनके अंदर हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया पोषण मौजूद है। तो उन छिलकों को आप कभी भी ना फेंकें। सिर्फ गुलाब के पौधों में ही नहीं, आपके गार्डन में जितने भी ऐसे पौधे हैं जो कि इस समय फूल दे रहे हैं, सब में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो किचन गार्डनिंग में भी आप उन छिलकों का इस्तेमाल करके बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी फ्रूटिंग और बहुत सारे फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। तो आज से ही आप अपने गुलाब के पौधे की केयर करना शुरू कर दीजिए और इसे जो फर्टिलाइज़र आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, उसे ज़रूर दें। कम से कम 1 या 2 बार आप इन खाद को इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप इनमें से कोई भी एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल रेगुलर अपने पौधे के ऊपर करते हैं, तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि जो गुलाब का पौधा आपका मुरझाया हुआ सा पड़ा हुआ था, वो काफ़ी सारी अनगिनत नई ग्रोथ और सैकड़ों फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से छिलके हैं जिनका इस्तेमाल आप फर्टिलाइज़र के लिए अपने गुलाब के पौधे में या फिर आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सबके ऊपर कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये खाद आपको बनाना कैसे है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है और जिसका इस्तेमाल लगभग रोज़ हम हमारे किचन के अंदर करते हैं, वो है आलू। और आलू के जो छिलके हैं, ये बहुत ही बढ़िया पोषण का काम करते हैं हमारे पौधे के लिए। आलू के छिलके के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो कि पत्तों के हरे रंग को बना करके रखता है। अगर आपके गुलाब के पौधे के अंदर या किसी भी पौधे के अंदर पत्ते पीले हो रहे हैं, तो आप आलू के छिलके का लगातार अगर इस्तेमाल करते हैं तो पत्ते पीले होने कम हो जाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है, जो कि फ्लावरिंग को बढ़ा देता है या फिर फ्रूटिंग को बढ़ा देता है। इसको बनाने के लिए बस आलू के कुछ छिलके या जो छिलके आपके किचन में निकलते हैं, उसको 1 दिन के लिए आप पानी में भिगो करके रख दो। आप 1 से ज़्यादा दिन के लिए भी इसको पानी में भिगो करके रख सकते हैं। अगले दिन हमको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। तो ये जो पानी है, इसका इस्तेमाल हमें पौधे के अंदर करना है। इसको छान करके जो ये छिलके इसके बचते हैं, इसको हमें फेंक देना है। छिलकों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। और जो इसका पानी है, इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिलाकर, यानी कि इसको डाइल्यूट करके हमें हमारे पौधे के अंदर देना है। आलू का फर्टिलाइज़र बनाने का एक और तरीका भी है कि इसके छिलकों को आप सुखा करके इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। तो जब भी ज़रूरत हो तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है, इसका इस्तेमाल आप हर 5 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन इस बीच आपको कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप 5 से 7 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे के अंदर ज़रूर दें। अपने सभी ऐसे पौधों को ज़रूर दें जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो काफ़ी सारी नई ग्रोथ से भर जाएगा और बहुत सारे फूल इसके ऊपर खिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे छिलका आता है, वो है प्याज का छिलका। और प्याज का छिलका लगभग रोज ही हमारे घर के अंदर निकलता है। प्याज का छिलका बहुत ही बढ़िया सोर्स है बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस का, बहुत सारे ऐसे पोषण का, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ये सूखे छिलके निकलते हैं, इनको आपको नहीं फेंकना है। हमें प्याज के अंदर इसके गूदे का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ जो सूखे इसके छिलके हैं इन्हीं को लेना है। ये प्याज के छिलके बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये एक नेचुरल सीवीड फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसके साथ ही इसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है। तो अगर आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र लगातार अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। और सल्फ़र होने की वजह से लगातार जब हम पौधे में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी में कीड़े और फंगस
कम से कम लगते हैं। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। जब भी ये छिलके निकलें तो आप इनको फेंको ना। अगर आपके पास पौधे हैं तो इनको एक दिन के लिए आप भिगो करके रख दो। अगले दिन आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का लाल रंग का पानी आपको मिलेगा और ये पानी एक कमाल का फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए। इसको भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। पहले आप इसको छान लो। छानने के बाद जो इसके छिलके हैं इसको आपको पौधे के अंदर नहीं डालना है। कभी भी गीले छिलकों का इस्तेमाल पौधे के अंदर ना करें। सिर्फ ये पानी हमको लेना है और पानी में थोड़ा सा और पानी मिलाकर यानी कि डाइल्यूट करके आप हर 7 दिन में एक बार इसको अपने गुलाब के पौधे को दो या किसी और पौधे को दो जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, जो मुरझाया हुआ सा पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो आपका पौधा है वो बहुत सारी ग्रोथ और फूलों से भर जाएगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे छिलका है वो है नींबू का छिलका। नींबू का छिलका हम पौधे में क्यों इस्तेमाल करते हैं? नींबू के छिलके के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, पोटाशियम भी है और फास्फोरस की मात्रा भी इसके अंदर पाई जाती है। गुलाब के पौधे के लिए या फिर कोई भी ऐसे पौधे जिनको कि एसिडिक मिट्टी पसंद है, जैसे कि गुड़हल, गुलाब, मोगरा, इन सभी में आप नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र अगर डालते हैं, रेगुलर डालते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखाता है हमारे पौधे के ऊपर। और जो भी पौधे फूल नहीं दे रहे होते हैं वो फूल देना शुरू कर देते हैं। इसके आप छोटे छोटे टुकड़े बना करके एक दिन के लिए पानी में भिगो दो या फिर जब भी नींबू के छिलके आपके पास निकलते हैं तो उसको आप फ्रीज में रख दो और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके जो छिलके हैं बहुत ज़्यादा आपके पास हैं तो इनको आप धूप में सुखा करके इसका पाउडर बनाकर भी अपने पास रख सकते हैं। नींबू के छिलके के जैसे ही जो फर्टिलाइज़र और हैं, कुछ ऐसे खट्टे फलों के छिलके जैसे कि संतरे के छिलके या फिर मौसमी के छिलके, इनको भी आप वैसे ही फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जैसे कि ये नींबू के छिलकों का फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका बिल्कुल वही है। या तो आप छिलकों को सुखाकर पाउडर बना लो या फिर इस तरीके से आप छिलकों को एक दिन के लिए भिगो करके रख दो और अगले दिन जो पानी बन करके तैयार होता है हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। ये भीगे छिलके कभी भी अपने पौधे में ना डालें। इनको छानने के बाद आप इस पानी का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगी, क्योंकि जो ये छिलके हैं वो खट्टे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार अपने पौधे के अंदर करना है। पीछे के जो मैंने छिलके आपको बताए जो कि आलू के और प्याज के छिलके, उनको आप 5 दिन पे या फिर हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। लेकिन जो नींबू के छिलके हैं या फिर मौसमी या फिर संतरे के बने छिलकों का जो फर्टिलाइज़र है, इनको आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार अपने पौधे के अंदर देना है और इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2-3 गुने पानी में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जितना मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ था उसका लगभग 3 गुना पानी मैंने इसके अंदर डाला है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र कम से कम 1 से 2 बार आप अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो चौथे नंबर पे छिलका हमारे पास मिलता है किचन में, जो निकलता है और वेस्ट होता है, ये है लहसुन का छिलका। लहसुन का छिलका बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का और इसके साथ ही इससे हमारे पौधे को मिल जाती है बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और सल्फर। तो जो भी आपका पौधा काफ़ी दिनों से मुरझाया हुआ सा पड़ा हुआ है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई भी नई पत्तियां, नई शाखाएं उसके अंदर निकल करके नहीं आ रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके लिए हमें सिर्फ लहसुन के छिलके चाहिए। अगर आपके पास किसी दिन लहसुन के छिलके निकलते हैं, वो काफ़ी कम है, तो 1-2 दिन के लहसुन के छिलके आप इकट्ठे कर लो। इसको आप फ्रीज़ में रख सकते हैं। फ्रीज़ में रखने से ये छिलके ऐसे के ऐसे ही आपके पड़े रहेंगे और जब भी आपको ज़रूरत लगे तो आपको 1 दिन के लिए इसको पानी में भिगो करके रख देना है और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के अंदर करना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी हर 7 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे के अंदर ज़रूर करें, या जिस भी पौधे के अंदर आप देना चाहते हैं उस पौधे के अंदर 7 दिन में एक बार आपको इस फर्टिलाइज़र को देना है। इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल वही है कि पानी को आप छान करके अलग कर लो और छिलकों को आप फेंक दो। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिलाकर आप इसको डाइल्यूट कर लो और डाइल्यूट करने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र को आपको पौधे के अंदर डालना है। ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे के ऊपर सिर्फ फूल ही नहीं देता है, इसको डालने से आपके पौधे के अंदर किसी भी तरीके के कीड़े और फंगस कम से कम लगेंगे। इसके बाद जो 5वें नंबर पे जो छिलका निकल करके आता है वो काफ़ी बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है हमारे पौधों के लिए और पोटाशियम का सबसे बढ़िया, सबसे रिच सोर्स है वो है केले का छिलका।
तो केले जब भी आपके घर में आप लेकर के आते हैं, इनके छिलकों को आप कभी भी ना फेंकें। अगर आपके पास पौधे हैं, किसी भी पौधे में इस छिलके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। इसका फर्टिलाइज़र हम कई तरीके से अपने पौधे में बना करके दे सकते हैं। इसको आप एक आध दिन के लिए धूप में रख दो ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए, इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, तो इसका जो मीठापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करेंगे तो इससे कभी भी किसी भी तरीके का कोई चींटी या फिर फंगस पौधे में नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर हम ये फर्टिलाइज़र डालेंगे छिलके का तो हमारे पौधे की मिट्टी में चींटियाँ ना लग जाएं। लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो चींटियाँ कभी भी नहीं लगेगी। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी आपको उसी तरीके से कम 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख देना है। फ्रेंड्स, आप केले के छिलके को अच्छे से धूप में सुखा करके और उसका पाउडर बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप बहुत ही बढ़िया एक होममेड फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने पौधों के लिए रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल पौधों के लिए कर सकते हैं। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसका इस्तेमाल भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है कि पहले हम इसे छान लेंगे और छानने के बाद जो पानी हमारे पास तैयार मिलता है, यानी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है और छिलकों को हमें फेंक देना है। केले के छिलके में बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि कैल्शियम हम कहाँ से इस्तेमाल करें हमारे पौधे के लिए, तो आप अगर लगातार केले के छिलके का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। इसके बाद जो आखिरी नंबर पे छिलका हमारे पास है वो है अंडे का छिलका। तो जो लोग भी घर में अंडे खाते हैं, अंडे का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तो इनके छिलकों को आप कभी ना फेंकें, क्योंकि जो इसके छिलके हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगर आप छिलकों का इस्तेमाल गार्डनिंग में करते हैं तो इससे हमारे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, कार्बन और इसके साथ कुछ ट्रेस एलिमेंट जैसे कि फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। मैग्नीशियम की कुछ मात्रा भी इन छिलकों के अंदर पाई जाती है। ये सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कैल्शियम का रिप्लेसमेंट आप बता दीजिए अंडों के छिलकों के अलावा। तो देखिए, इससे ज़्यादा नेचुरल और बेस्ट कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है। आप चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चॉक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो हमारे पौधे को नुकसान करती है। लेकिन आप अंडे के छिलके से बने इस लिक्विड का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये हमारे पौधे को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है। लेकिन जो लोग अंडे के छिलके का इस्तेमाल नहीं करते हैं और नेचुरल तरीके से अपने पौधे को कैल्शियम देना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो छिलके मैंने पीछे आपको बताए जिसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, वो 3 छिलके हैं: प्याज के छिलके, केले के छिलके और नींबू के छिलके। इन तीनों में ही कैल्शियम पाई जाती है। तो आप अंडे के छिलके के जगह इन छिलकों का इस्तेमाल करके अपने पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को भी हमें उसी तरीके से बनाना है। कुछ अंडे के छिलकों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ करके और 1 दिन के लिए भिगो करके रख दो, और अगले दिन जो इसका पानी बनता है तो इसको छान करके हमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है। पानी को पहले आप डाइल्यूट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अंदर पहले थोड़ा सा और पानी मिलाएं, इसके बाद इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करें। अंडों के छिलकों का ये जो फर्टिलाइज़र है, इसको आप हर 10 दिन में 1 बार अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। इससे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है हमारे पौधे के अंदर। जो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, जिसके अंदर नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आती हैं, तो वहाँ पर कैल्शियम बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि कैल्शियम पत्तों को और तनों को बनाने में मदद करता है। इससे हमारे पौधे की जो शाखाएं हैं वो भी मजबूत बनती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अंडे घर में उबाल कर इस्तेमाल करते हैं, उबाल कर खाते हैं, तो जो उबला हुआ बचा हुआ पानी है उसको भी आप ना फेंकें, जिसमें आपने अंडे उबाले थे, लेकिन उसके अंदर नमक नहीं होना चाहिए। ऐसे पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप अपने घर के अंदर होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं पौधों के अंदर, तो कुछ चीज़ों की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था छिलकों के ऊपर, जिसे लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए, तो उनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। जब भी आप होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा सूखी मिट्टी में ही होममेड फर्टिलाइज़र डालें। आप चाहें तो थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी में भी होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो तो ऐसे में किसी भी तरीके के होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे में हम होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के अंदर फंगस लग सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों के अंदर करते हैं तो 2 फर्टिलाइज़र के बीच में कम से कम 5 से 7 दिन का गैप आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि ये छिलके रोज़ रोज़ आपके घर के अंदर निकलें।
तो आप रोज़ रोज़ डाल दो। जो मैंने अंतर दिनों के बताए आपको, उतने का गैप आप ज़रूर रखें, वरना ज़्यादा मात्रा में अगर आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पौधे को ख़राब भी कर सकता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये सारे फर्टिलाइज़र हम एक साथ दे सकते हैं, तो आप 2-3 छिलके जो आपके घर में निकल जाएं, एक साथ आपको मिल जाए, आप उनको एक साथ भिगो करके उसको डाइल्यूट करके अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप एक से ज़्यादा छिलकों को एक साथ भिगो करके अपने पौधे के अंदर डालते हैं तो कम से कम आप 10 दिन का गैप अगले फर्टिलाइज़र के बीच में ज़रूर रखें। इसके साथ ही जब हम एक साथ कई छिलकों को मिलाकर अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो जब भी आप लिक्विड को छानते हैं तो उसमें कम से कम 3-4 गुना पानी आप ज़रूर मिला लीजिए, यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करें तभी अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करें। जैसे कि ये 6 छिलके अगर आपको एक साथ मिल जाएं और आप इन 6 छिलकों को भिगो करके एक साथ फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो अगले दिन कम से कम 6 गुना पानी, जितना लिक्विड आपका बनता है 6 गुना पानी मिलाकर ही आप अपने पौधे के अंदर उस फर्टिलाइज़र को डालें। इसके साथ ही फर्टिलाइज़र आपको बस उतना ही देना है जितना कि मिट्टी फर्टिलाइज़र को सोख ले। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि फर्टिलाइज़र आपका वेस्ट हो जाए, आप बाकी पौधों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन छिलकों का इस्तेमाल करके अपने गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इनका इस्तेमाल आप एक बार पौधों में ज़रूर करके देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।